भाई मान डोगर ने पॉडकास्ट में रजब भट्ट के बारे में जो बोला है ना, वो सुनकर सच में दिमाग घूम गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार मान ने डायरेक्ट ही बोल दिया रजब भट्ट की क्या औकात है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और मान ने ऐसा क्यों बोला, पूरी वीडियो देखते हैं और साथ में रिएक्ट करते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। भाई इस पॉडकास्ट में मान डोगर ने जो बात की है वो सुनकर पहली नज़र में हर बंदा शॉक हो गया। होस्ट ने सवाल पूछा कि क्या आप रजब भट्ट की वजह से फेमस हुए, तो मान डोगर ने आगे से डायरेक्ट बोलते हैं रजब भट्ट की क्या औकात है कि वो किसी को इज्जत दे या जिल्लत दे। देखिए, अगर हम दीनी या हकीकत के मुताबिक बात करें तो मान डोगर की ये बात बिल्कुल 100% सही है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी इंसान की क्या औकात कि वो किसी को शोहरत दे या इज़्ज़त दे। लेकिन यार बात करने का एक अंदाज़ होता है, एक तरकीब होती है। जब आप पूरे पाकिस्तान के सामने एक पॉडकास्ट पर बैठे हैं और वो बंदा जिसके साथ आप रोज़ व्लॉग्स बनाते हैं, जो आपका दोस्त है, उसके लिए कैमरे पर आकर औकात जैसा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत अजीब लगता है। लोग इस बात पर गलत मतलब निकालेंगे कि शायद इनके आपस में कोई मसला चल रहा है या मान डोगर के दिल में जो है वो थोड़ा बहुत ईगो आ गया है। रजब भट्ट जो थे वो एक वसीला बने, पर इज़्ज़त अल्लाह ने दी। ये औकात लफ्ज़ बोलकर उन्होंने ना अगले बंदे की बिल्कुल पब्लिकली तौहीन कर दी है। जी तो भाई साहब पहले बोल रहे थे कि रजब भट्ट की क्या औकात है, और अब अगला बयान सुनिए। अगर मैं ना मिलता तो रौनक मेला ख़त्म हो जाता। मतलब पूरा मेला, पूरी शोहरत सिर्फ एक बंदे की वजह से चल रही थी। यार ये जो स्टेटमेंट आई है ना, इसने तो दोस्ती और व्लॉगिंग की पूरी गेम को ही हिला कर रख दिया है। देखिए यार, जब एक टीम या दो दोस्त मिलकर व्लॉग्स बनाते हैं तो रौनक दोनों से होती है। ये बोल देना कि मैं ना होता तो मेला ख़त्म होता, ये जाहिर करता है कि अगले बंदे के दिमाग में ये बैठ चुका है कि पूरे चैनल पे या पूरी व्लॉगिंग इंडस्ट्री उन्हीं के दम से चल रही है। ये दोस्ती में थोड़ी ज़्यादती है। हकीकत ये है कि रजब भट्ट का अपना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और लॉयल फैन बेस पहले से था। हाँ, मान डोगर के आने से उनके व्लॉग में एक देसी टच, मज़ा और एनर्जेटिक वाइब ज़रूर आई हैं, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। पर ये कहना कि उनके बिना मेला ही उजड़ जाता, ये रजब भट्ट की मेहनत को बिल्कुल ज़ीरो करने वाली बात है। सच्चाई तो ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए प्लस पॉइंट बने। अगर मान डोगर ना होते तो शायद रजब भट्ट के व्लॉग्स थोड़े बोरिंग होते और रजब भट्ट का प्लेटफॉर्म ना मिलता तो मान डोगर को इतनी जल्दी पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा ब्रेक और शोहरत ना मिलती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर यहाँ तो क्रेडिट अकेला ही लेकर जा रहा है कोई। मेरा तो साफ मानना है भाई कि दोस्ती में कभी भी मैं नहीं आनी चाहिए। जब मैं आ जाता है तो फिर रौनक मेला वाकई ख़त्म हो जाता है, और अब लगता है कि इनका मेला वाकई ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो फिर जी पॉडकास्ट में डायरेक्ट ही इन्होंने जहांगीर भट्ट को जो है वो बोल दिया वो ओवररेटेड हैं और पागल हैं। देखो यार, जहांगीर को ओवररेटेड कहना बिल्कुल गलत बात है। रजब की फैमिली व्लॉग्स में जहांगीर ने जो नेचुरल कॉमेडी और इनोसेंट वाइब्स दी हैं, लोग उन्हें दिल से पसंद करते हैं। उसका अपना एक अलग मज़ा है। उसे ओवररेटेड बोलना उसकी सारी मेहनत और उसकी कॉमेडी को दुभाने जैसा है। चलो मजाक में दोस्त एक दूसरे को पागल बोल देते हैं, पर जब आप कैमरे पर पूरी दुनिया के सामने बैठकर किसी दोस्त के कैरेक्टर को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि वो पागल है, तो वो मजाक नहीं रहता। वो अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके कैरियर पर डायरेक्ट वार होता है। ये सिर्फ पता चल रहा है कि अब बातें दोस्त की हद से आगे निकल चुकी हैं। हर कोई खुद को बड़ा स्टार दिखाने के चक्कर में बाकी दोस्तों को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले रजब को टारगेट किया और अब जहांगीर की बारी है जी। तो अब जी इन्होंने हद ही कर दी।
पूरी ऑडियंस को लपेटे में ले लिया। पॉडकास्ट में साफ बोल दिया गया कि पाकिस्तान की 70% ऑडियंस लाशऊर है। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जिस अवाम के व्यू से आपके घर का चूल्हा जलता है, जिनके लाइक्स और शेयर्स की वजह से आपको ब्रांड डील्स मिलती हैं, उन्हीं को कैमरे पर आकर लाशऊर कहना बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। अगर ऑडियंस वाकई लाशऊर होती तो वो आपको इतना बड़ा स्टार ही क्यों बनाती। चलें, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि हमारी ऑडियंस ऐसी वीडियोस देखती है जिसमें कोई ख़ास सबक नहीं होता, तो भाई उन्हें ये सब दिखा कौन रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स खुद ही तो सुबह शाम व्लॉग्स के नाम पर फालतू कैलाश और प्रैंक दिखाते हैं। जब आप उन्हें अच्छी चीज़ परोसेंगे नहीं तो वो बेचारे वही देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है। ये वही बात हो गई कि जब इंसान थोड़ा मशहूर हो जाता है तो वो समझता है कि बाकी सब लोग बेअक्ल हैं और अकेला दिमाग सिर्फ उसी के पास है। ऑडियंस को लाशऊर कहकर आपने उनकी इंसल्ट की है और मुझे लगता है कि अब ना पब्लिक इसका जवाब अपने व्यूज़ और कमेंट्स से देगी। भाई बाकी बातें एक तरफ, लेकिन होस्ट के साथ जो कॉफ़ी बिल पर बदतमीज़ी की गई है ना, उसने तो तमीज़ की सारी हदें ही पार कर दी। डायरेक्ट होस्ट को जाहिल कह देना। चलें इस पर बात करते हैं कि असल में चल क्या रहा है। देखिए जी, होस्ट अपने शो पर आपको बुलाता है, आपको इज्जत देता है। अगर वो आपसे मजाक में या नॉर्मल सवाल पूछ रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप ढंग से जवाब दें। कॉफ़ी के बिल पर तंज करना और फिर अगले बंदे को डायरेक्ट जाहिल बोल देना, ये शो पर आए गेस्ट की बदतमीज़ी और घमंड को जाहिर करता है। ये क्या बात हुई कि आप अपने पैसे का रौब होस्ट पर झाड़ रहे हैं। बिल जितना भी हो, किसी के प्रोफेशनल काम के दौरान उससे इस तरह नीचे दिखाना बहुत ही सस्ती हरकत लगता है। जब इंसान के पास थोड़ा पैसा आ जाता है ना, तो वो ये समझता है कि बाकी सब लोग उसके सामने जाहिल है। आप जितने भी बड़े व्लॉगर या स्टार बन जाओ, अगर आपके अंदर बात करने की तमीज़ नहीं है ना, तो आपकी शोहरत का कोई फ़ायदा नहीं। होस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से और तमीज़ से बाहर होती हुई सिचुएशन को संभाला, वरना कोई और होता ना तो वो शो वहीं पर रोक देता। तो जी, मेरा रिएक्शन तो इस पर बहुत सख्त है। पैसा आने से पहले इंसान को तमीज़ सीख ही लेनी चाहिए। किसी होस्ट को उसकी ही शो पर जाहिल कह देना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई गेस्ट ने होस्ट के साथ ज़्यादती की और तमीज़ का दामन छोड़ा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।